आज श्रावण महीना का पंचमी तिथि, कृष्ण पक्ष है, अंधेरा पक्ष और सोमवार के साथ साथ में भगवान शिव जी के दिवस तो है ही, उसके साथ में हमारे पास क्या है, पंचमी तिथि जो नाग देवताओं, शेष नाग देवताओं के लिए बड़ी प्रिय होती है। हर एक पंचमी तिथि ऐसा हर एक महीने, लेकिन इस समय श्रावण भी है और सोमवार भी है और पंचमी तिथि है। आपके बीच में हम लोग प्रस्तुत करने जा रहे घंटे के लिए शिव महापुराण से कुछ कथाएं, कुछ ज्ञान, कुछ उपदेश भगवान शिव का। सबसे पहले इस कथा को हमारे बीच में दिए हैं, उसके बाद में नंदिकेश्वर ने कहे, ब्रह्मा जी भी कहे हैं, सूत जी और शौनक आदि के बीच में भी है कथा। लेकिन जैसे भी है, हजारों के लाखों की संख्या में इसमें श्लोक थी, लेकिन अभी कलयुग में गिरा करके 24,000 श्लोक है, जिसको आपके बीच में कुछ न कुछ श्लोक तो मिलेगी आपको सुनाने के लिए। कल के विषय मैं लेके आया था आपके बीच में कि एक एक नदियों को क्या महत्व है। यमुना नदी का क्या महत्व है, गंगा का क्या महत्व है, कावेरी का क्या है, नर्मदा का है, तो सरजू नदी का महत्व सुने थे। तीनों नदियों का संगम के विषय में गंगा का महत्व हरिद्वार में कैसा है, गंगा का महत्व लेकर के प्रयाग में, वाराणसी में, गंगा सागर में, ये सब जगह पर कैसे कैसे चर्चा होती है गंगा नदी के विषय में, वो सब हम लोग सुने थे कल। आज हमारे साथ और भी जुड़ गए हैं तुलसी जी। आइए कुछ ध्यानवंत और फिर आज का विषय सीधे। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। सची पुरंद्रयाभ्याम नमः। ओम माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताएभ्यो नमः। ओम कुल देवताएभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताएभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताएभ्यो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम पंचवक्त्राय विद्महि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्रा शन्नो वर्णा शन्नो भवतिर्मा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुरुक्मा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेय प्रतीक्षं ब्रह्मासि तमेय प्रतीक्षं ब्रह्म वदिष्यामि नित्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तत्मोतु तद्वक्तमाम् ओतु मम ओतु वक्तारम्। ओम शांति शांति। भजन आपके बीच में आज शिव पुराण से चलता। हमने सोचे थे कि चालीसा पाठ के लिए आज के लिए चालीसा हम लोग छोड़ देते हैं, आपके क्या विचार है? जी हाँ, सीधी कथा पे चलते हैं आज। उससे पहले आज हम लोग पहली बार बैठे हैं कैलाश धाम के बाद में। हमारे साथ तुलसी जी भी ने पूरे यात्रा की है, 5 दिन हम लोग को दर्शन मिले। आपको कैसे लगा तो तुलसी बताइए कैलाश के विषय में। ठंडी कैसे आप क्या कैसे हमारे बीच में जो हम लोग गए थे कैलाश, यहाँ की यात्रा कैसे थी, क्या सबसे अच्छे लगा आपको देखने में, दर्शन में? जी हाँ, हम कैलाश यात्रा में तो कैलाश जी के जहाँ साक्षात शिव जी और पार्वती माँ रहते हैं, हम उनके धाम, वही सबसे सुंदर जगह पर हम अष्टपद गए थे, जहाँ पर सबसे नजदीक से हमें हिमालय कैलाश पर्वत देखने को मिला। और फिर दूसरे दिन परिक्रमा में सबसे अच्छा जो मेरे भाग्य में था, जो सनराइज होता, गोल्डन सनराइज कैलाश पर्वत में वो देखने को मिला। तो बहुत ही सौभाग्य थे। और हमारे साथ साथ लगभग 33 यात्री थे। और हम सभी को इतने अच्छे भाग देते, हम सभी को 5 दिन तक कैलाश पर्वत को दर्शन देखने को मिले। उसमें से 30 पूरे 3 दिन की परिक्रमा जो हमने पूरा किया, और जो लोग नहीं देख पाए फिर भी वो 5 दिन पूरे कैलाश के दर्शन किए। तो आपके कहने का मतलब कि हम लोग पूरे 5 दिन के लिए कैलाशवासी हो गए। जी जी, ऐसा ही ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि
जब भी कोई धाम पे जाए तो वहाँ पर उस धाम का, जैसे कल हमने सुना था कि जिस धाम पे भी जाए वहाँ का पवित्र नदियों में जरूर स्नान करे। नदी में स्नान, उसके साथ साथ में वहाँ 1, 3, 5, 7, 9 रात्रि जरूर रुकना चाहिए। हर वर्ष कोई ना कोई तीर्थ में जाना चाहिए और 1 रात, 3 रात, 5 रात, जैसे सुविधा है वैसे वैसे जा करके रात रुकना चाहिए। तो हम लोग का अच्छा भाग था कि 5 रात्रि कैलाश में रुके, तो 5 दिन के लिए कैलाशवासी हो गए। जी हाँ, अब हम लोग आगे आज का विषय लेकर चलेंगे और पहले तुलसी रानी एक भजन। ओम गणपति नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। ओम गणपते नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देवा, सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणपति नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। गणपते नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। मंगलमूर्ति मोरया। मंगलमूर्ति मोरया। गणेश भगवान की जय। आगे हम लोग सुनेंगे कथा कुष्ठ कैलाश के चर्चा शिव महापुराण में, जैसे मेरी स्वस्तिका हम लोग स्वस्तिका जी हम लोग को सुनाएंगे। उससे पहले मैं जो कथा जहाँ छोड़े थे कल उसको लेकर के आगे बढ़ा रहा हूँ आपके बीच में। हर रात्रि कोशिश रही, पूरे 30 दिन का आपकी श्रावण महीना है, 28 अगस्त तक रक्षाबंधन तक ये तिथि चलेगी। कोशिश करेंगे हर रात्रि आपको कम से कम 1 घंटे तक। अंत में शिव जी का षट नाम भी रहेगी, कुछ आप अर्पण करना चाहे तो अर्पण भी कर सकते हैं और जितने हो सके आपके बीच में सुनाते रहेंगे। आज के विषय है अध्याय 13 है और विज्ञेश्वर संहिता है। विषय है सदाचार, शौचाचार, स्नान, भस्म धारम, संध्या वंदन, प्रणव जप, गायत्री जप, दान न्यात, धनोपार्जन तथा अग्निहोत्र आदि की विधि एवं महिमा का वर्णन। शिव जी की महिमा का वर्णन। बहुत सारे विषय आपके बीच में लाने वाले हैं, जितने हो सकता है। आपके ऋषि जन बीच में बोल रहे, सूर्य जी और शौनक जी दोनों के बीच में संवाद याद है। इस कथा को, इस शिव महापुराण को पहले किसी ने दिया हमको, शिव भगवान स्वयं बोले। बहुत ऐसे मिलेगा कम जगह पर जहाँ पर जिसका विषय में कथा है वही बोलने वाले। तो शिव भगवान ही पहले इस कथा को, इस ज्ञान को ब्रह्मा जी को दिए और उपदेश मिले और वहां से लेकर के ये सब हम लोग को धीरे धीरे प्राप्त हुई। कम हो गया, संक्षेप है, कलयुग में तो है ही व्यक्ति का ऐसा कितने वायु में क्या क्या हम कर पाएंगे। शिव महापुराण ऐसा है कि व्यक्ति उसी समय तक अपने आप को पापी कहलाएगा जब तक शिव पुराण ना सुन ले। और शिव महापुराण सुनने की आपकी भाग बन रही, हमारे भाग बन रही आपको सुनाने के लिए। इसमें आप जुड़े रहिए कुछ देर के लिए। ऋषि जी, शौनक ऋषि जी सूर्य जी से बोल रहे कि अब आप शीघ्र ही हमें या सदाचार सुनाइए। सदाचार यानी कि हमेशा शुभ कर्म में लगे रहिए, जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोक को विजय पाता है। स्वर्ग प्रदान करने वाला धर्म में आचार तथा नरक को कष्ट देने वाला अधर्म आचरण से वर्णन न कीजिए। कि व्यक्ति नरक में ना जाए तो शिव पुराण क्या कर रही। व्यक्ति सदाचार हरदम सच्चाई पे रहे, वो कैसे हो सकता है शिव पुराण के आधार पर। ये प्रश्न किसके आगे? सूर्य जी। पूछने वाले कौन? शौनक जी। आगे आपके बीच में सूर्य जी बता रहे, सदाचार पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण नाम धारण करने वाला अधिकारी तो है, जो केवल व्यक्तात् आचार का पालन करने वाला एवं वेद को अभ्यासी और ब्राह्मण की वीर संज्ञा होती है। तो एक होना है कि ब्राह्मण जात के जन्म ले लिए, दूसरा यहाँ बता रहे कि कितने ज्ञान लिए। मान ली कोई चारों वेद को भी पढ़ ले, इसमें कल हम सुने थे, चारों वेद को पढ़ने के बाद भी उस पर ना चले तो फिर क्या अर्थ हुआ। तो पहले बात है कि इसको पढ़ लेना, पढ़ने के बाद में इसको समझ लेना और समझ लेना, समझ के फिर उस पर चलने लगा, तभी तो लाभ हुआ।
ते हुआ शिव महापुराण की चर्चा। यहाँ रही कि द्विज है जिसमें स्वल्प मात्र से भी आचार का पालन देखा जाए, जिसने वेद्यान से बहुत ही कम किया तथा राजा को सेवक पुरोहित मंत्री आदि से उससे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि तथा वाणिज्य कर्म करने वाला और जो कुछ कुछ ब्राह्मण चित्त को आचार की पालन करता है वह वैश्य ब्राह्मण कहा जाता है और शूद्र ब्राह्मण है। और इस तरह से क्षत्रियों में भी जो पृथ्वी का पालन करता है वो राजा हो जाएगा न। तो जो ब्राह्मण पृथ्वी यानी कि धरती को सुरक्षित रखे, अपने प्रजा में जितने लोग हैं उसको सुरक्षित रखे, तो फिर क्या वो राजा बन जाए, देश का राजा ही उसको माना जाएगा कि क्या है क्षत्रियों में राजा। दूसरे लोग राज विहित क्षत्रिय माने जाएंगे, क्यों? क्योंकि वैश्य से भी धन्य आदि वस्तुओं को क्रय विक्रय करेंगे, वैश्य कहलाएंगे। दूसरों को वनिक है, शूद्र भी कहलाएंगे और शूद्र से तस्तु। रात के पिछले पहर का उस काल जानना चाहिए। इस अंतिम पहर का जो आधा मध्य आगे उसे संधि कहते हैं। इस संधि काल में उठ करके द्विज मल मूत्र आदि से त्याग करना चाहिए। घर से दूर जाकर बाहर से अपने शरीर को इसी प्रकार से भगवान बताते हैं। यदि उत्तम विमुख बैठने का कोई संकट ना हो तो फिर अपने आप को जल, अग्नि, ब्राह्मण आदि तथा देवताओं के सामने बचा करके बैठना के साधन है कि हमारे बीच में शुद्धि होने के बाद में सूर्य उदय से 1.5 घंटे पहले ब्रह्म मुहूर्त जिसको कहा था उस समय उठने का चर्चा शिव महापुराण में भी आया है कि सूर्य उठने से पहले, मैंने इसमें सूर्य पुराण में मैं हमेशा सुनाता हूँ आपको रविवार को, उसमें एक व्याख्यान बड़े अच्छे आए थे कुछ हफ्ते पहले कि अगर जो आपके पास, आपके घर पर, आपके परिवार में, आपके यहाँ कोई बड़े महान व्यक्ति आने वाले, मान लीजिए देश के राजा ही आने वाले हैं, देश का बड़े कोई आने वाले हैं और उनको आने हैं 8 बजे, 7 बजे रखिए, 7 बजे आना और आप उठोगे 7:30, तो फिर उसको कैसे लगेगी कि भाई कितने बड़े व्यक्ति मैं आया हूँ इनके घर पर, इनके इलाका में देर में उठे। ठीक वैसे सूर्य भगवान जानते कि उस सूर्य भगवान को आने के समय तो पहले से निश्चित होता है कितने बजे आएंगे, उसके बाद में हम उठने तो भगवान को अपमान। इसके बाद में बता दें कि अपने आप ने सोच यानी साफ सुथरा हो करके उससे पहले ही तैयार हो जाना पूजा पाठ के लिए। ये शिव महापुराण का ज्ञान है आपके विषय, क्योंकि प्रश्न ही ऐसा है, शौनक जी पूछ रहे हैं सूर्य जी से कि बताइए व्यक्ति कैसे शुद्धि होकर के सदाचार सोच यानी यही कि अपने आप की शुद्धि होकर तैयार हो जाए पूजा। स्नान संबंधी उतारे हुए वस्त्र को वहां पर दे करके, कोई अगर जो जा करके नदी आदि में स्नान करते तो वहां पर वस्त्र वही नदी के जल से फिर वस्त्र नहीं धोना चाहिए जहां पर स्नान किए, माने वो जल जैसे भी है। अभी इससे पहले का चर्चा नदियों के विषय में थी, गंगा थी, तो उसमें अपने वस्त्र धोएंगे तो फिर कैसे लगेगा, ये बात यहाँ विधि पालन करने का किया जाए। तो इससे पूर्व ही यदि जल में भस्म गिर जाता है तो गिराने वाले नरक में नहीं जाते, नरक जाते। इस प्रकार से कहा जाता है कि जो भी नदी का जल है उसमें किसी प्रकार का अशुद्धि नहीं लाना चाहिए जब भी आप स्नान करने जाए। जैसे भी ऋषियों ने कहा कि अब गायत्री मंत्र के जप की विषय में बताइए, तो सभी को नियम है कि कम से कम 1 माला हर दिन प्रतिदिन करे। जो अग्निहोत्री है, जो गुरु दीक्षा लिए हैं, और उनको नियम बंधा है कि 3 संध्या, 1 सुबह, 1 दोपहर, फिर रात्रि को गायत्री जप आदि करे। तो दूसरे ऋषि के 3 चरणों को पढ़ करके क्रमश मस्तक, हृदय और पैर से जल छिड़के हुए, तथा तीसरे ऋषाक 3 चरणों से पाठ करता हुआ क्रमश आदि, और फिर सूर्यश्च से, मनुष्य से इत्यादि सूर्य से, तथा सायकाल अनिशमान चुनते प्रातः काल संध्या उपासन की गायत्री मंत्र जप करने से 3 बार ऊपर और सूर्य देव के अर्थ देने चाहिए। ब्राह्मणों को मध्याह्न काल में गायत्री मंत्र उच्चारण करने के सूर्य का अर्थ देना चाहिए। यहाँ लिखा है सुबह उठ करके किसी के पास कोई और मंत्र नहीं तो गायत्री मंत्र बोल करके सारे कार्य कर सकते हैं। यहाँ तक सूर्य को जल भी दे रहे हैं तो गायत्री मंत्र बोल करके दे सकते हैं। प्रातः काल उठ करके संध्या उपासना गायत्री मंत्र जप करते हुए सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। और फिर सायकाल आने पर पश्चिम अभी से मुख करके कर बैठ जाए तो फिर पृथ्वी पर सूर्य के लिए अर्घ दे। तो यहाँ सूर्य पुराण में भी मैंने इस प्रथा को पढ़ा था
कि सुबह तो हम लोग सूर्य के सब जल देते हैं, लेकिन सायकाल यानी कि शाम के समय भी सूर्यास्त होने से पहले भी सूर्य भगवान को जल दे सकते हैं। आने पर पश्चिम मुख करके और करके बैठ जाए और उसी प्रकार से पृथ्वी पर सूर्य के लिए अर्घ्य देना चाहिए ऊपर से ऐसा। और प्रातः काल और मध्याह्न समय जलांजलि अर्घ्य जल दे करके अंगुलियों से और से सूर्य देव के लिए अर्घ्य देना चाहिए हाथों से। फिर अगर जो कोई जाकर के नदी में स्नान करते तो नदी से अंजलि से उठा करके जल अर्पण करने का विधान है। शिव महापुराण सुन रहे भक्तजन, श्रावण महीना है और आज अच्छी तिथि है क्योंकि कृष्ण पक्ष के साथ साथ में नाग पंचमी, नाग देवताओं की तिथि भी आज है। क्योंकि यह साय संध्या समय ठीक समय पर संध्या करना उचित है। आस्ते शास्त्र आज्ञा, यदि संध्या उपासन किया बिना दिन जाए तो प्रत्येक समय लिए क्रमशः। हम लोग हमेशा ग्रंथों में सुनते हैं कि हर एक व्यक्ति को चाहिए कम से कम 24 मिनट हर दिन प्रतिदिन पूजा करे। सबसे उत्तम जगह पर इस 3 समय पूजन को बताया गया। एक तो सुबह सुबह सूर्य उदय के आसपास में, दूसरे मध्याह्न दिन में, और तीसरे सूर्य अस्त के समय भी कर सकते हैं, करना चाहिए। और कम से कम इसमें तीनों संध्या में मिलाकर 24 मिनट तो सारी भी 24 मिनट पूजन करने से क्या होता है, देवताओं को हम ऋण चुकाते। देवताओं हमें मुफ्त में सूर्य प्रकाश देता है, धरती पर हम बैठे हैं, अग्नि जल आदि सब मिलते ही, तो सूर्य का ऋण हम चुका रहे। 24 मिनट से ज्यादा कर रहे हैं तो व्यक्ति पूजा नहीं, वो भक्ति कर रहा है, फिर वहां से उसको बढ़ंती आने लगी। हम बता रहे कि यदि एक मस्तक पर नित्य रूप से छूट जाए तो पुनः अपना उपनयन संस्कार कराइए। या कहने का मतलब यदि नित्य कर्म से लुप्त हो 10 दिन तक अधिक बीत जाए तो उसके लिए प्रायश्चित रूप से 1 लाख गायत्री जप करना चाहिए। तो कितने बड़ा नियम है। कोई अगर जो गुरु दीक्षा लिए हैं और 10 दिन तक मान लिया अपना मंत्र ना जप करा हुआ है, उसके लिए क्या लिखा हुआ सुन, यदि गुरु दीक्षा यदि नित्य कर्म से लुप्त हो 10 दिन से अधिक बीत जाए तो उसको प्रायश्चित रूप से 1 लाख माने 100,000 बार गायत्री मंत्र जप करना चाहिए, तब वो बराबरी करवाएगा। यदि वह नहीं कर पा रहा तो फिर उसको दोबारा उपनयन संस्कार मैंने दोबारा गुरु दीक्षा लेना चाहिए, क्योंकि उसका नियम गुरु जी से टूट जाती है। ऐसे ऐसे नियम शिव पुराण में शौनक जी पूछे हैं तो सूर्य जी बता रहे हैं। और एक दिन छूट गया अर्थ सिद्धि के लिए ईर्ष, गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा और यम का तथा ऐसे ही अन्य देवताओं का भी शुद्ध जल से तर्पण करना चाहिए। तो हम लोग हर दिन प्रतिदिन किसी व्यक्ति का आदत है, मान लिया सूर्य नारायण को जल देना ही देना। शिव पुराण शौनक जी पूछ रहे, सूर्य जी बता रहे कि हर एक व्यक्ति का नियम पड़ता है। एक देवता जो हर दिन दर्शन देते और एक देवता कितने कार्य करते, सूर्य ना रहे तो फिर किसका जीवन चल सकता, ना कोई पेड़ पर लो, ना कोई चलता फिरता जीव, किसी को भी। तो सूर्य नारायण को जल देने के तो पहले कर्तव्य बताया गया है शास्त्रों में, शिव पुराण से। दूसरा है कि जल और किसके किसको दे सकते हैं, सुनेंगे। गौरी माता, दुर्गा जी, कार्तिकेय को भी दे सकते हैं, शिवलिंग के साथ कार्तिक आप उनको भी देना चाहिए। विष्णु जी को भी दे सकते हैं, ब्रह्मा जी को दे सकते हैं, ब्रह्मा सृष्टि को बनाने वाले, विष्णु चलाने वाले। चंद्रमा को भी देख, चंद्रमा के जल कहाँ देंगे, शिवलिंग के ऊपर। और फिर यमराज को जो अपने पितरों के लिए तर्पण करता है तो यम देवता के लिए भी दे सकते हैं जल। फिर तर्पण आदि कर्मों करके ऐसे शुद्धाचमन करके तीर्थ के दक्षिण प्रयास मठ में से मंत्रालय, देवालय, घर में अथवा अन्य किसी नियत स्थान पर जाकर पूजन विधि को संपन्न किया। अगर जो घर पर मंदिर है तो वहीं साधन बनाइए, अन्यथा गांव का मंदिर में जाकर के इस विधि को करें। उत्तम सबसे क्या बताया गया, सूर्य नारायण का अर्थ। दूसरा क्या बताया, गायत्री मंत्र। तीसरा क्या है, और देवताओं का साधन है तो जल दे सकते हैं। और उत्तम स्नान कहाँ पे है, नदी में। नदी नहीं तो फिर जिस देश में हम रहते उसकी सुविधा के हिसाब से करें। अब जप काल के समय आया। प्रणव में से आ, उ और माँ, इन तीनों अक्षर से जीव और ब्रह्मा जी का एकांत प्रतिपादन होता है। आ, उ और माँ हम सुनते हैं, से आ से क्या, ब्रह्मा, उ से विष्णु और माँ से महेश्वर। ये जप करना चाहिए। जितने भी मंत्र है ओम से ही शुरुआती है। तो यहाँ लिखे, ये तीनों लोक में सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु तथा संहार करने वाले रुद्र यानी भगवान शिव है, जो स्वयं प्रकाश चिन्मय है। उपासना करते हैं ये ब्रह्म स्वरूप ओंकार हमारी कर्मेंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया, वृत्तांत को मन वृत्तियों से बुद्धि अर्थ सदा वे
कल या परसों की कथा में शायद मैंने सुनाया था कि भगवान शिव के कहने का अर्थ है कि ओम का शुरुआत कहाँ हुई? भगवान शिव का डमरू से। जितने भाषा शुरुआत हुई भगवान शिव के डमरू से। और फिर आगे क्या लिखा हुआ? और फिर पहला मंत्र किसी शिव पुराण के अनुसार ओम नमः शिवाय, वो भी कहा शिव जी के। और वहां से फिर गायत्री मंत्र बाद में आई। हाँ, ये शिव महापुराण का 2 दिन पहले की कथा आप सुनेंगे तो आप देख सकेंगे। ब्रह्म स्वरूप ओमकार, ये 3 देवता तो महान है जो सृष्टि को बनाए। हमारे और आपके पिता कौन है? ब्रह्मा। चलाने वाले कौन? सृष्टि चलाने वाले भगवान विष्णु। और तीसरा रुद्र संहार। तो तीनों को एक साथ एक बार कभी भी कोई मंत्र में आप ओम बोलेंगे तो समझना ब्रह्मा विष्णु और शिव जी के साथ आराधना करें। एक भजन हम लोग स्वस्तिका जी से सुनेंगे। फिर आगे जो लिखा हुआ है कि शरीर के भीतर मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और सहस्त्रहार, ये 6 चक्र होते हैं। हम लोग तो जानते 7 चक्र, लेकिन ये 6 चक्र के बारे में क्या भगवान बताएंगे। इनमें मूलाधार लेकर के सहस्त्र तक 6 तथा स्थानों में क्रमश विज्ञेश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा, परमेश्वर सिद्ध, इन सब के ब्रह्म बुद्धि करके इनकी एकत्र निश्चय और इवा ब्रह्ममय हूँ, ऐसी भावना पूर्वक प्रत्येक शौच का साथ सौम्य का जप करना सही नहीं। उन्हीं विज्ञेश्वर आदि का ब्रह्मानंद आदि तथा इस शरीर के बाहर भी भावना करे। प्रकृति विकारभूत महतत्व लेकर के पंचभूत पर्यंत तत्व से बना हुआ ये शरीर ऐसा ही ऐसा सहस्त्र शरीरों का एक एक जपता गायत्री जप से एक एक क्रम से अतिक्रम करने के जीव को धीरे धीरे परमात्मा से संयुक्त करे। भगवान शिव का हम लोग परसों कथा में सुने थे। कितने सर है? 5 सर है। 5 सर के अर्थ हमारे और आपके शरीर कैसे चलती है? धरती, वायु, आकाश, अग्नि, जल। 5 चीजें के बिना कहाँ चलेगी? धरती नहीं रहेगी तो हम कहाँ रहेंगे? जल नहीं रहेंगे तो कैसे? वायु नहीं चलेगी तो क्या? आकाश नहीं रहेगी तो क्या? गर्मी सूर्य से नहीं आई तो क्या? ये 5 वस्तु जो है भगवान शिव से प्राप्ति होती है। और ये भगवान शिव अपने 5 सर में लेकर के चलते हैं। तो इस कथा, इस विषय को हम 2 क्षण में लेते हैं एक भजन के बाद। की जय। पिता महेश
सुन रहे थे आपके बीच में चर्चा आ रही है शौनक जी और सूर्य जी के विषय में। चर्चा तो है शिव महापुराण का, और विषय है कि सुबह उठ करके कैसे विधि करके अपने आप का हम लोग कम से कम सदाचार बनने की कम से कम क्या करना चाहिए व्यक्ति के लिए। देवताओं का पूजन के निमित्त यहाँ बताया जाए कि उठ करके अपने आप को शुद्धि, सूर्य उदय से पहले जागने का, और उसके बाद में पहला नियम बताए कि अपने आप की शुद्धि के बाद में सूर्य देव का अर्घ देने के बाद में गायत्री जाप, गायत्री के बाद में अनेक देवताओं का नाम लिखा, इन लोगों का इन देवताओं का भी जल अर्पण सुविधा अनुसार, लेकिन ऐसा है जितना लिखा है उसमें ज्यादा मात्रा में कोशिश करना चाहिए, हम लोग को करे। अब न्यायात धन के उपार्जन की विधि बता रहा हूँ। ब्राह्मणों को चाहिए कि वह सदा सावधान रहकर विशुद्ध प्रतिग्रह, दान ग्रहण तथा याजन, यज्ञ और आदि के लिए धन का अर्जित करे। इसके लिए वो कहीं दीनता न दिखाए और न अत्यंत कलेशदायक कर्म ही करे। क्षत्रिय को बाहुबल। अब एक जाति के विषय में बताया कि क्या क्या कर्म जीवन में करना चाहिए। जैसे कि ब्राह्मण के कर्म है यज्ञ करना और यज्ञ कराना, कि ब्राह्मण उसका कोई परिचय नहीं जब तक वो यज्ञ कराता नहीं दूसरे के लिए, दूसरे के भलाई के लिए अगर जो यज्ञ नहीं करा रहा है तो ब्राह्मण अपने कर्तव्य से हट रहा है, गिर रहा है। दूसरा कि ब्राह्मण स्वयं नहीं कर रहा तो वो भी अपने कर्म से हट रहा और गिर रहा। तीसरा और यज्ञ और विद्या लेना और विद्या प्रदान करना। हमने ज्ञान ले करके बैठा ही रहे, दूसरे को ज्ञान ना बांटे तो ब्राह्मण कैसा। और कोई जो दूसरे जात का लोग अगर जो ग्रंथ पढ़ने लगे तो ब्राह्मण कहेगा कि आप क्यों पढ़े, तो ब्राह्मण को पढ़ना चाहिए। तो ब्राह्मण को पढ़ करके दूसरे को सुनाना तो चाहिए, समझाना तो चाहिए, मार्ग पे तो लाना चाहिए। तो ज्ञान लेना, ज्ञान देना, 4 कर्म हो गया ब्राह्मण को। उसके साथ साथ में दान लेना, तो दान देना भी परोपकार के लिए, समाज के भलाई के लिए। यहाँ एक एक जाति के विषय में इस प्रकार से वर्णना है। विद्वान को चाहिए कि या दूसरे दोषों के बखान ना करे। फिर भगवान जैसे सूर्य जी बता रहे, शेष धन से धर्म वृद्धि एवं उपभोग करे, अन्यथा वह गौरव रुक जाता है। कम से कम अपने कमाई का कुछ हिस्सा धर्म के लिए लगाना चाहिए, दूसरे के भलाई के लिए लगाना चाहिए। दान लिखा हुआ, लेकिन जिस पे आप लगा दे लौट करके आपको कुछ ना मिले, ये लिखा हुआ है। विधियों के लिए, वृद्धि के बढ़ंती के लिए गए वापस न आए हुए धन 6ठा भाग दान कर देना चाहिए। 6ठा भाग यानी 1/6, 6ठा भाग यानी 1/6 हमारी कमाई का। आपको $60 कमा रहा है तो $10 के हिसाब से समझो कि 6ठा भाग समाज की भलाई के लिए करना है। विद्वान लोगों को चाहिए कि यार दूसरों को दोषों को बखान ना करें। अब कोई गलती करा है उनके विषय में चर्चा करने से स्वयं आप गिर रहे हैं। तो उचित है कि दूसरे कोई गलती किए उसको छोड़ दीजिए, उसको सुधार नहीं सकते, ना आप बदल सकते, ना वो बदल सकते, ना आप सुधार सकते। यहाँ दोष वंश दूसरे के सुने या देखे हुए छिद्र को भी प्रकट ना करे, न उसके बारे में ना चर्चा करे, ना दूसरे से बोले। विद्वान पुरुष को ऐसी बात कहे कि जो समस्त प्राणियों के हृदय से रोष पैदा करने वाला है। ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं को समय अग्निहोत्र कर्म अवश्य करे। तो यहाँ लिखा है कि हवन के विधि में हो सके सुबह और शाम का लिखे, लेकिन सूर्य अस्त से पहले जो हवन करने का लाभ है वो सूर्य अस्त के बाद में नहीं होता, क्योंकि सूर्य जितने हवन का विधि है सब जुड़ा कैसे जाता है कि जब तक सूर्य है तब तक लाल सूर्य भगवान ये दोनों समय अग्निहोत्र करने में समर्थ हो, और एक ही समय सूर्य और अग्नि का विधि पूर्वक दी हुई आहुति संतुष्ट करे। चावल, धान्य, घी, फल, कंद तथा अभिषेक इनके द्वारा विधि पूर्वक स्थालिपाक बनाए तथा यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि का अर्पित करे। कि ऐसे ऐसे वस्तु देकर के अर्पण। यदि भविष्य अभाव हो तो प्रधान होम मात्र करे, कि अभिषेक यानी कि जो खीर और प्रसाद नहीं अर्पण कर पा रहे तो सिर्फ घी से की आहुति के। सदा सुरक्षित रहने वाला अग्नि को विद्वान पुरुष अजस्त्री संज्ञा देते हैं। भगवान बता रहे जो व्यक्ति अग्निहोत्री होता है, मैंने हर दिन प्रतिदिन करता है, वो कभी अपवित्र नहीं होता है, मैले नहीं होते, हमेशा पवित्र माना जाता है, और वो अस्तित्व संज्ञा पे रहता है। अथवा सायकाल में जब मंत्र या सूर्य का मंत्र है,
अगर जो 2 समय अग्निहोत्री वाली व्यक्ति नहीं कर पा रहे हवन तो 1 समय करे, शाम के समय पर मंत्र का जप का संख्या रखे बराबर। आत्मज्ञानी इच्छा वाले तथा धनार्थी पुरुषों को भी इस प्रकार विधिवत उपासना करना चाहिए। जो सदा ब्रह्म यज्ञ तत्पर रहते, देवताओं को पूजा में लगे रहते, वही नित्य अग्नि पूजा एवं गुरु पूजा में अनुरुक्त होते तथा ब्राह्मणों को तृप्त कर करते, वे सब लोग स्वर्ग लोक के भागी हो जाते हैं। बताने वाले सूर्य जी, पूछने वाले शौनक जी। ये अध्याय 13 यहाँ पूरा हुआ है। शंकर भगवान की जय। हम लोग थोड़ी सी कथा अब हम लोग चलेंगे स्वस्तिका जी तरफ से। अभी हम लोग जल्दी जल्दी ही कैलाश से लौट करके आए हैं और कैलाश का अनुभव करके आए हैं। कैलाश धाम आज भी है, सब लोगों को अवसर है जाने के लिए। कोई भी जाके दर्शन कर पा सकते हैं। वहाँ पर याद रखिए कोई मंदिर ऐसे विशेष रूप से नहीं है, लेकिन भगवान जिस धाम पर, एक ही देवता है जो धरती पर रहते हैं और उनके धाम पर पहुँचना कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार, कैलाश पर्वत एक बार, कम से कम जीवन में एक बार तो जाना है। वहाँ पे हम लोग देखे थे कैसे मानसरोवर का आज भी सुरक्षित है, जहाँ पर भगवान शिव और पार्वती मैया के स्नान करते हैं। वहाँ का जल स्पर्श करने से क्या खूबी मिलती है, क्या पवित्र जल है। आज भी देखने में कोई सोचेंगे नहीं कि सबसे ऊंचाई पहाड़, संसार में सबसे ऊंचाई पे कोई तालाब, कोई ऐसा सरोवर है तो मानसरोवर है, जहाँ पर भगवान शिव और पार्वती मैया सौभाग्य से स्नान करते। ऐसी जगह पर दर्शन करने आके बाद में आप कैलाश की कथा आपके मुख से। शंकर भगवान की जय। भक्त हम आपको सुनाने जा रहे हैं कथा शिव महापुराण से। और जैसे भी पंडित जी ने बताया, अभी हम कैलाश की यात्रा से आए हैं तो हम कथा लेते हैं कैलाश संहिता से। चलिए सुनते हैं कथा। श्री व्यास जी से शौनक आदि को की वार्ता। मंगलमय आदि शक्ति गणेश और स्कंद सहित प्रधान पुरुष शिव जी को मेरा नमस्कार। एक समय की बात है कि हिमालय पर्वत पर स्थित पार्वती मुनियों ने काशी जाने की इच्छा की। उन्होंने काशी में पहुंचकर गंगा स्नान किया और भगवान विश्वनाथ के दर्शन किए और शिव जी को प्रणाम किया। उसी समय पंचकोशी को देखने की इच्छा से सूत जी भी वहां आ पहुंचे। सूत जी के दर्शन करके समस्त ऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया। सूत जी ने सबसे कुशलमेष पूछी। मुनियों ने कहा, हे भगवान, हे व्यास जी के परम शिष्य पौराणिक सूत जी, आप धन्य है कि आपको इतनी शिव भक्ति प्राप्त है। अर्थ आप विज्ञान सागर है, इसीलिए तो भगवान वेद व्यास जी ने आपको पुराणों में अभिषिक्त कर पुराण ज्ञात गुरु बना दिया। आपके हृदय में पुराणों की गाथा विद्यमान है। इस कारण हम सब लोग आपके मुखारविंद से मनंद रूपी मनोहर कथा रूपी अमृत का पान करना चाहते हैं। आपसे बढ़कर हमारा कोई और गुरु नहीं हो सकता। ऋषियों ने ऐसे हृदय वचन सुनकर व्यास जी के प्रिय शिष्य सूत जी से बोले, हे मुनीश्वरों, आप बहुत ही भाग्यवान और धन्य है। मेरे गुरु व्यास जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र के मुनियों को जो उपदेश दिया था उसे मैं आपको बताना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि आप उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जब स्वरोचित मनु थे तब उसके अंत में दृढ़ व्रती तपस्वी ऋषियों ने नैमिषारण्य में सब ऋषियों को प्रदान करने वाला एक ऐसा यज्ञ किया था कि जिससे सभी ऐश्वर्यों को जान गए। उन्होंने मन में व्यास जी को प्रणाम करके शिव भक्त में लीन होकर भस्म और रुद्राक्ष धारण किया। तभी वहां व्यास जी आ गए। मुनियों ने व्यास जी
को समरण के आसन पर बैठाया। व्यास जी ने मुनियों के कुशल मोक्ष पूछी। ऋषि बोले, आपके दर्शनों से हम कृतार्थ हो गए। अब आप हमें शिव जी के परम स्वरूप के विषय में कुछ बतलाइए। तब श्री व्यास जी ने ओंकार युक्त परमेश्वर श्री शिव पार्वती का मन ही मन में स्मरण किया और कहने लगे। गुरु शंकर भगवान की जय, कैलाशपति महादेव की जय। चलिए हम आगे सुनते हैं। पार्वती जी का महादेव जी से प्रसन्न। व्यास जी बोले, हे ऋषि वृंद, शिव जी का वास्तविक ज्ञान ही प्रपन्न अर्थ का प्रकाश करने वाला है और यह उसी को प्राप्त हो सकता है जिस पर भगवान शिव जी प्रसन्न हैं। अब मैं आपको उमा महेश का प्राचीन काल में जो संवाद हुआ था उसे बतलाता हूँ। पर्वत काल में सती ने जब अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने पति शिव जी की निंदा सुनी तो उसी क्षण उन्होंने अग्निकुंड में खुद को अपना शरीर भस्म कर दिया और हिमाचल के घर पार्वती के रूप में जन्म ग्रहण किया। नारद जी के उपदेश से शिव जी को प्राप्त करने के लिए उन्होंने तप किया। तब हिमालय ने शिव जी के साथ पार्वती का विवाह कर दिया। एक बार देवी पार्वती ने अपने पति शिव जी से कहा, हे प्राणेश्वर, मैं आपकी वही स्त्री हूँ जो कि पिता दक्ष के यहाँ आपकी निंदा सुनकर शरीर त्याग दिया था। अब मैं हिमाचल की पुत्री हूँ। अतः कि आप अब मुझे मंत्र दीक्षा के विधान से विशुद्ध तत्व के ज्ञान का उपदेश दे। तब भगवान शिव शंकर ने कहा, हे देवी, चलो मैं तुम्हें कैलाश शिखर पर विशुद्ध तत्व में स्थिर करूंगा। तब पार्वती जी और शिव जी कैलाश पर्वत पर गए। वहां भगवान शिव जी ने पार्वती को प्रबंध मंत्र से दीक्षित कर शुद्धमात्मा में स्थित किया। तब पार्वती को उनकी सखियों ने पुष्प आदि से अलंकृत किया। पार्वती जी ने शिव जी से प्रबंध की उत्पत्ति के विषय में पूछा। प्रबंध वशिष्ठ संन्यास आचार। शिव जी ने पार्वती को बताया, हे देवी, प्राणवक्त मंत्र सब मंत्रों का बीज है। यही बीज वृक्ष के समान समुक्ष से भी समुक्ष स्थूल वेद का आदि सार और मेरा स्वरूप है। वही तीनों गुणों से परे सर्वज्ञ और सबका करता है। प्रबंध अर्थात ओम। प्रबंध का अर्थात है ओम। यह एक अक्षर का मंत्र है जिसमें सर्वशक्तिमान शिव जी विज्ञानमान है तथा विश्व की या समस्त वस्तुएं गुणमयी है। इस प्रकार प्रबंध का अर्थ ओम ही है। ओमकार स्वरूप संसार से शिव जी की सर्वप्रथम संसार के निर्माण करता है। प्रबंध शिव मंत्रों का शिरोमणि है और या ओमकार ही मैं काशी में प्राण त्यागने वाले को प्रदान करता हूँ। हे पार्वती, इस प्रबंध मंत्र के ज्ञान से परम सिद्धि प्राप्त होती है। हम सुना रहे हैं कथा आपको शिव महापुराण से, और अभी हमने पंडित जी से भी सुना कि जो ओम का मंत्र है वो हमें ढमरू से मिला था, और यहाँ पर हमें कितना महत्वपूर्ण ओम का शिव जी माता पार्वती को बताते हैं, और उस मंत्र का संक्षेप में प्रमाण मंत्र का ज्ञान प्रदान करते हैं। ब्रह्मा से लेकर प्राणियों तक यह प्रबंध ही सबका प्राण है। प्रबंध बाद में ओम हो जाता है।
इस महान बीज के आकार के रजोगुण से ब्रह्मा और पुकार के युक्त गुण के पालन करने वाले हरि और मकार पुरुष बीच तमोगुण से संहार करता शिव प्रकट होते हैं। तब शिव जी का तिरोभाव होता है जो बिंदु रूप है और सब पर कृपा करने के लिए वही नाथ रूप भी है। इस परम ब्रह्मा का ध्यान करना चाहिए। शिव जी बोले, हे देवी, अब मैं तुम्हें संन्यास के विषय में बतलाता हूँ। यति को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और फिर अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए। गुरु से आज्ञा लेकर प्रणाम करना चाहिए और मूल से लेकर 6 चक्रों का ध्यान करें। इसमें बिजली के समान तेज समाया हुआ है। इसके पश्चात ब्रह्मा और अनामय रुद्र का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद घूमने के लिए जाना चाहिए। तत्पश्चात नैनिक कर्मों से निवकार स्नान करके पश्चात मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करते हुए प्रणाम करें। 3 बार अग्रह देवे, फिर 108 मंत्र जप करके पूजा करते हुए जाए। आसन पर बैठकर विधि पूर्वक पूजा करें। पृथ्वी को गोबर से लीपकर एक चौकोर मंडप का निर्माण करें और उसमें लाल पीले रंग भरे। भक्त हम हमेशा कथा में सुनते हैं जैसे कि सबसे पवित्र स्थान जो पूजा करने का है वो है गोबर से लिपा हुआ स्थान। और हमें यहाँ सुनने को मिलता है जो शिव जी पार्वती माता को भी बताते हैं जो पूजन विधि यहाँ पर कि गोबर से लीप कर आसन बनाइए और उसपे वहाँ पूजा कीजिए। फिर प्रबंध मंत्र लिखे। उसके कोनों को श्वेत और लाल धातु से रंग और उसके 4 द्वार बनावे। इस प्रकार पृथ्वी पर गुरु और आचार्य के बताए अनुसार समस्त दिशाओं के मंडल को चित्रित करके सूर्य नारायण की पूजा करें। ये भी अभी हमने सुना कथा में कि हर दिन सूर्य नारायण को जल देना चाहिए। और यहाँ फिर सुनने को मिलता है सबसे पहले सूर्य नारायण की पूजा करें। और ये शिव जी भक्त बता रहे हैं माता पार्वती को। फिर शक्ति कमल की रचना करें और मंत्र में नमः लिख लगाकर शक्त कमलयाय नमः आदित्य का आचरण करें तथा गुरु को प्रणाम करें। इस प्रकार अपनी आत्मा को पवित्र करें। फिर 3 प्राणायाम करके ऋषि आदि का ध्यान करके अज्ञान्यास कर मंत्र से अग्नि के कमल की परिक्रमा करके श्वेत वस्तुओं से दक्षिण कमल की पूजा करें। फिर ईशनादि का न्यास कर पंच कली से सघोजाप की कल्पना करें। इस प्रकार प्रबंध न्यास कर फिर परमात्मा को बोधन अंश का न्यास करना चाहिए। इस तरह चौकोर मंडल बनाकर ओम की पूजा करें। उसके आधार पर प्रबल को ही पूजे और चंदन तथा जल से परिपूर्ण करें। फिर उसमें ओमकार की गंध पुष्प से पूजा करें। इसके बाद गुरु मूर्ति की कल्पना करके उसे नमस्कार करें। फिर गणान्त्वा आदि मंत्रों से मूर्ति स्थापित कर देवता और आह्वान करें। फिर एकाग्रम से ध्यान करें। इस तरह गणेश जी का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। इसके पश्चात
स्कंद की पूजा करे और अग्न्य मंगल में सूर्य चंद्र संबंधित मंत्रों से ध्यान करें। ईशान आदि पांचों ब्रह्मों को ओमकार पूर्वक चतुर्थी विंतक में नमः लगाकर सफेद फूलों से कमल के आसन पर पूजा करें। इसके बाद एकाग्र होकर मनोमणि गौरी देवी की पूजा करें। हे देवी, जो व्यक्ति इस प्रकार विधि के साथ हम दोनों की पूजा करता है वह सिद्ध पुरुष बन जाता है। ये पूजन की विधि जो शिव जी माता पार्वती को बताते हैं और अंत में कहते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार विधि विधान से पूजन करता है, हम दोनों की पूजा करता है, वह सिद्ध पुरुष बन जाता है। शिव जी बोले, हे देवी, वैसे तो भगवान शिव के 8 नाम मुकुर और नित्य प्रतिपादिक है, जो इस प्रकार है। शिव महेश्वर, जो इस प्रकार है। शिवा, महेश्वर, रुद्र पितामह, संसार, वैद्य, सर्वज्ञ और परमात्मा। फिर भी उपाधि निवृत्त होने पर शिव, शंकर और महादेव ये तीनों ही नाम प्रसिद्ध है। शिव तत्वदर्शी व्यक्ति उन्हें शिव नाम से पुकारते हैं। वे 23 तत्व से परे, प्रकृति से भी परे 25 यानी कि 25 वे पुरुष है। उन्हीं को वाच्य और वाचन के भाव से वेद आदि में औमिकार कहा गया है। वे परमेश्वर वेद से जानने योग्य आत्मा स्वरूप वेदांत में प्रतिष्ठित और पट से भी पट ही पुरुष और प्रकृति उनके अधीन है। अविनाशी माया उनकी प्रकृति है। उन महेश्वर की कृपा से ही माया से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दुखों को दूर करने का कारण ही उनका नाम रुद्र पड़ा है। तो भक्त यहाँ हमें सुनने को मिलता है कि दुखों को दूर करने का कारण ही भगवान शिव का एक नाम रुद्र पड़ा है। ब्रह्मा जी बोले, जब भगवान शंकर ने यह कहा तो उनके वचन सुनकर परमेश्वरी पार्वती ने उनकी वैदिक स्तोत्रों से स्तुति करके शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। हे मुनिगणों, उस समय पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हुई। या प्रवन के अर्थ को प्रकाशित करने वाला बहुत ही बृहद विधान मैंने आपसे कहा है। शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। जी, हम लोग भगवान शिव का सतनाम भी सुनेंगे। उससे पहले जो आज की अच्छी थी कथा, हम लोग कैलाश की चर्चा किए, कैसे मैया पार्वती पहुंच जाती है, भगवान शिव को कैलाश पर्वत पे ले जाते और कैलाश के परिचय करवाते हैं। आज आपके अच्छे सौभाग्य जी कि आपने कैलाश से लौटे, मात्र 2-2.5 हफ्ते हुए और ऐसा सौभाग्य मिले कि आज की कथा वहीं के निकली कि कैलाश की चर्चा पर। जी, ये आशीर्वाद है महादेव की जो मुझे ये साधन दिए कि कुछ भगवान की लीला कथा के रूप में मैं कहूँ। आज की कथा जैसे जी से कैलाश पर्वत की थी। भगवान शिव और पार्वती को लेकर के वहाँ जब जाते हैं तब पार्वती जी, जब पार्वती विवाह के बाद कैलाश पहुँचती है तो भगवान शिव उसको कैलाश को परिचय करवाए। वैसे तो देखा जाए कि पार्वती भी पर्वत हिमालय पर रहती है और कैलाश भी एक पर्वत है, लेकिन कैलाश के बराबर कहाँ कुछ है।
भक्तों, बहुत आनंद की बेला है कैलाश पर पहुंचना और उनकी दर्शन करना। शंकर भगवान की जय। अभी हम तुलसी जी से सुनेंगे रुद्राष्टक का पाठ। इससे पहले कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। भक्तों की कभी शिव तुमने निराश ना किया, मांगा जिन्हें जो चाह वरदान दे दिया। भक्तों को कभी शिव तूने निराश न किया, मांगा जिन्हें जो चाह वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दाए जा बड़ा दातार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। बखान बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, जलती विभूति में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, गंगाधार मुक्तिधार ओमकार तू। आया शरण तिहारी भोले तार तार तू। क्या 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 नहीं दिया हमें, क्या प्रणाम दे, बस गए त्रिलोक शंभु तेरे दान से जहर पिया जीवन दिया कितना उधार तू, जहर पिया जीवन दिया कितना उधार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। तेरी कृपा बिना हिले न एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी दया से कनु कनु। तेरी कृपा बिना हिले न एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी दया से कनु कनु। कहे दास के बार मुझको निहार तू, कहे दास के बार मुझको निहार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, कैलाश के निवासी नमो बार बार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। शंकर भगवान की जय, कैलाश पर्वत की जय। आज कथा हम लोग यहाँ छोड़कर, लेकिन अभी आपको नहीं छोड़ने दे रहे। अभी हम लोग के बीच में सतनाम है। अगर जो आपके पास कोई साधन है कुछ अर्पण करने के लिए, भभूति है, बेलपत्र है, दूध है, जल की धारा है, सफेद फूल है, ऐसे कुछ भी शिव जी को समर्पित करने की इच्छा हो रही है तो शिव जी का सतनाम से हम लोग शंकर भगवान की जय। ओम श्री शिवाय नमः, ओम श्री महेश्वराय नमः, ओम श्री शांभवे नमः, नमः, ओम श्री पिनाकिनी नमः, ओम श्री शशि शेखराय नमः, ओम श्री वामदेवाय नमः, ओम श्री विरूपाक्षाय नमः, ओम श्री कपिर्दने नमः, नमः, ओम श्री नीललोकिताय नमः, ओम श्री शंकराय नमः, ओम श्री शूरपाणाय नमः, ओम श्री भट्टवांदिने नमः, ओम श्री विष्णु वल्लभाय नमः, ओम श्री शितिविष्टाय नमः, ओम श्री अभ्युदयकानाथाय नमः, ओम श्री कंठाय नमः, ओम श्री भक्तवत्सलाय नमः, ओम श्री भाव्याय नमः, ओम श्री सर्वाय नमः, ओम श्री त्रैलोकेशाय नमः, ओम श्री कंठाय नमः, ओम श्री शिवप्रियाय नमः, ओम श्री रुद्राय नमः, ओम श्री कापिने नमः, ओम श्री कामायै नमः, ओम श्री अंधकासुरसूदनाय नमः, ओम श्री गंगाधराय नमः, ओम श्री ललाटशाय नमः, लालकलाय नमः, ओम श्री शुक्रानिधिये नमः, ओम श्री धीमाय नमः, ओम श्री पशुहस्ताय नमः, ओम श्री मृगपानाय नमः, ओम श्री जटाधराय नमः, ओम श्री कैलासवासी वासिने नमः, ओम श्री कंचने नमः, ओम श्री कठोराय नमः, ओम श्री त्रिपुराकांताय नमः, ओम श्री शांताय नमः, ओम श्री वृक्षभागाय नमः, ओम श्री भस्मोदलित विग्रहाय नमः, ओम श्री सामप्रियाय नमः, ओम श्री सर्वमयाय नमः, ओम श्री त्रिमूर्तिये नमः, ओम श्री अग्निश्वराय नमः, ओम श्री सर्वज्ञाय नमः, ओम श्री परमात्मने नमः,
ओम श्री सोम सूर्य त्रिलोक जनाय नमः ओम श्री हविषे नमः नमः यज्ञमायाय नमः नमः ओम श्री पंचवक्त्राय नमः ओम श्री सदाशिवाय नमः नमः ओम श्री विश्वेश्वराय नमः नमः ओम श्री वीरभद्राय नमः नमः ओम श्री गणनाथाय नमः ओम श्री प्रजापते नमः ओम श्री नेतरेतसे नमः नमः ओम श्री दुर्दभाषाय नमः नमः ओम श्री गिरीशाय नमः नमः ओम श्री गिरीशाय नमः नमः ओम श्री अंगाय नमः नमः ओम श्री भुजंगभूषणाय नमः ओम श्री भर्गाय नमः नमः ओम श्री गिरिधावने नमः ओम श्री गिरिप्रियाय नमः नमः ओम श्री अष्टमूर्तिये नमः ओम श्री अनेककांतने नमः नमः ओम श्री सात्विकाय नमः नमः ओम श्री शुद्ध विग्रहाय नमः ओम श्री शाश्वताय नमः नमः ओम श्री खंडवरशुरे नमः नमः ओम श्री अजाय नमः नमः ओम श्री पाशविमोचकाय नमः ओम श्री वृद्धवस्यै नमः नमः ओम श्री कुशलपूर्णात्यै नमः ओम श्री भगवते नमः नमः ओम श्री प्रथादीपाय नमः नमः ओम श्री पृथुर्जाय नमः नमः ओम श्री सुष्मते नमः नमः ओम श्री जगत्सर्वव्यापिने नमः नमः ओम श्री जगद्गुरुवे नमः नमः ओम श्री व्योमकेशाय नमः नमः ओम श्री महासेनाय नमः ओम श्री जनिकाय नमः ओम श्री चारु विक्रमाय आय नमः ओम श्री पवित्राय नमः ओम श्री भूतपते नमः ओम श्री शिवाय ओम श्री स्थानवे नमः ओम श्री अहिर्बुद्धियाय नमः ओम श्री दिगंबराय नमः ओम श्री हृदाय नमः पशुपते नमः ओम श्री देवाय नमः ओम श्री महादेवाय नमः श्री नमः श्री हरिये नमः ओम श्री पुष्पदंत विदे नमः ओम श्री भगनेत्र विदे नमः ओम श्री अप्रवर्ग पदाय नमः श्री वक्त्राय नमः ओम श्री अवक्ताय नमः ओम श्री अनंताय ओम नमः श्री दक्ष ध्रुवराय नमः ओम श्री सहस्रशाय ओम नमः श्री हराय ओम श्री हराय ओम श्री सहस्त्रपदे नमः ओम श्री परमेश्वराय नमः 108 नाम संपूर्ण शंकर भगवान भगवान की की जय। जय। चलिए रुद्राष्टक के पाठ के साथ आज का पाठ पूरा करेंगे। नमामि शमीशाय देवाय प्रचण्डं प्रकाष्टम् सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी
भजन आपके बीच में पूरे घंटे तक हम लोग आज का शिव महापुराण से कुछ चर्चा। आज का हमारी भाग था विज्ञेश्वर संहिता से। विज्ञेश्वर संहिता में भगवान शंकर से जो दिया हुआ उपदेश शौनक जी पूछ रहे हैं सूर्य जी से। सूर्य जी ने बताया कैसे एक व्यक्ति को सुबह उठ करके देव पूजन में लग जाना चाहिए, देव पूजन के उपरांत ही जीवन का दिनचर्या शुरुआत करे, कैसे समाप्त किया जाता है उसका विधि भी बताएं। और बहुत सारे ज्ञान ऐसे से है। अगले हम लोग कल का विषय कल आगे बीच में पुरुषार्थ स्वस्तिका जी से हम लोग सुने कैलाश की चर्चा, कैसे भगवान शिव पार्वती को ले जाकर के परिचय कराते हैं, उसकी आगे चर्चा हम लोग कोशिश करेंगे कल आपके बीच में फिर पहुँचने का। आज जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।